हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। क्या यदि आप सेना के अंदर अधिकारी हैं तो ये मतलब नहीं कि आपका हर व्यक्ति हुक्म माने, और हुक्म मनवाना है तो सबसे पहली आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। जब मैं अपने आप को प्रूव करता हूँ, अफसर बन के कोई ऑर्डर नहीं मानता, ऑर्डर मानते हैं कि जब मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया, तब वो 125 आदमी जो मेरे कंपनी में है वो मेरे एक हुक्म पे जान देने के लिए तैयार रहते हैं। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये मेजर जनरल संजय सोई साहब कह रहे हैं, ये आपको देखना होगा। और दूसरी बात करूंगा, क्यों न पैरामिलिट्री फोर्स ने शुरू किया है एक नियम, वो सेना के अंदर भी हो लागू। आखिर ये नियम है MSCP का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेजर जनरल संजय सोई साहब को। बहुत अच्छी बात कही, ये कहीं नहीं लिखा है कि अफसर आदेश दे और JCO जवान उसका आदेश माने। नहीं, पहले आपको आदेश देने के काबिल बनना पड़ेगा। यदि आप कंपनी कमांडर हैं, आपके नीचे 100 सवाओं से लोग हैं, तो उनके लिए आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, आप निष्पक्षता होनी चाहिए, आपके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, आपके अंदर आगे लीड करने का करेज होना चाहिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कई बार हम देखे देश में भी लोग फैसला नहीं लेते। फैसला लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जल्दी फैसला लो, ये नहीं कि लटकाते रहो, देखूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, और जो आपने फैसला लिया उसके साथ खड़े रहो। अगर वो फैसला गलत हुआ तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। ये कोशिश मैंने हमेशा की, ये हमेशा किया कि जब भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी मेरी, और अच्छा हुआ तो शाबाशी मेरे जूनियर की। ये चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप एक लीडरशिप को बिल्डअप करते हैं। यदि कहीं काम गड़बड़ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी, और काम अच्छा हो गया तो उसका श्रेय अपने JCO जवानों को देना पड़ेगा, और डिसीजन लेना आना चाहिए। जरा आप इनकी वीडियो सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। और ये उन अधिकारियों के लिए है जो बैठते हैं, ना वो BPT पास कर पाते हैं, ना वो PPT पास कर पाते हैं, ना उनकी फायरिंग स्टैंडर्ड है, और सिर्फ कहते हैं कि हमारा आदेश मानना आपका काम है, और अपना वजन बढ़ा के बैठे हैं, आगे फॉरवर्ड में कहीं जाना नहीं है। इस तरीके से नहीं सेना चलती। सेना के अंदर आपने जमीन के ऊपर हर फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑपरेशन हो, टेक्निकल हो, टैक्टिकल हो, आपको आगे आना है, और आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जो कि मेजर जनरल संजय सोई कर रहे हैं। जवान ऐसे ही आपके एक आदेश पर अपनी जान नहीं लुटा देगा, उसकी जान इतनी सस्ती नहीं, क्यों आपके अंदर क्वालिटी लीडरशिप की है नहीं। और बहुत सारे ऐसे, मैं कह रहा हूं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ एक यूनिट में हमने भी देखा होगा, वो बड़े एडम ओरिएंटेड रहते हैं। कभी बात आएगी, मैं अधिकारी हूं, मेरे ऑर्डर दे दिया, करना पड़ेगा। बकवास है ये बकवास है। और संजय सोई साहब का वीडियो अच्छा लगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद है। बहुत दिल से सेना में भी मैंने देखा है कि जो BPT नहीं दौड़ सकते, खुद काम कुछ कर नहीं सकते, 7-8 साल के मेजर साहब कहीं घूम रहे हैं, और फिर जाकर के ईगो इतना बड़ा लेके घूम रहे हैं जैसे कि बस हमें एक बार हमें मिल गया, सब कुछ है। तो उनके लिए सीधा सीधा सबक है। वीडियो आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये होता है। और ऐसे ही अफसर जो आपने आदेश क्यों नहीं माना दिमाग में रखते हैं और जवानों को परेशान करते हैं, किसी का ACR गड़बड़ करते हैं। कुछ मैं कहने लो बहुत जबरदस्त सेना है, तो जबरदस्त अधिकारी हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कुछ एक होते हैं वो इसी फिराक में रहते हैं, वो दिमाग में रखते हैं और पूरी यूनिट का माहौल खराब करने के लिए काफी होते हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, आपने ये वीडियो देखा, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि CRPF ने एक नया चीज शुरू किया है। उन्होंने कहा CRPF में 25 साल पहले भर्ती हुए सिपाही अब बनेंगे ASI। यानी उन्होंने कहा है, टाइम फ्रेम बांध दिया है कि सर्विस आपकी इतनी है तो आपको हवलदार बन जाना चाहिए, और उसके बाद ASI बनना चाहिए, उसके बाद SI बनना चाहिए। वो वैकेंसी बेस्ड वैकेंसी नहीं है, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। और रिटायरमेंट जाते समय यदि आप उनको MSCP का दे रहे हो, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, तो उनको फिजिकल रैंक भी देना चाहिए, जैसा कि CRPF ने परंपरा शुरू की है। हम भी चाहते हैं कि सेना के अंदर MSCP, नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार, और फिर नायब सूबेदार। जब MSCP को पैसा देना ही है, नायब सूबेदार को पैसा देना ही है, और ऑनरी नायब सूबेदार सब बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ वो नायब सूबेदार होना चाहिए।
MSEP लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, फिर उसका पे लेवल चेंज नहीं होता, पे लेवल चेंज नहीं होता, इधर तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। सेना इसके ऊपर विचार करे कि यदि आपका 8, 16 और 24 का MSEP 321 का प्रावधान है और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आप दे रहे हैं तो सीधा सीधा उसको प्रमोशन दे देना चाहिए। यदि रहते हुए प्रमोशन नहीं दे रहे हो, यदि वो रिटायर आ रहा है, उस समय आपको उसको प्रमोट करके फिजिकल रैंक लगा के भेज दीजिए, ताकि उसका PPO उस प्रकार का बने, उसके आइडेंटिटी कार्ड उसके प्रकार बने, उसको ECHS की सुविधा उस प्रकार से मिले। क्योंकि ECHS पैसा MSEP नायब सुधार लिखने से भी नायब सुधार कर लेगा और नायब सुधार की जगह बेड नहीं देगा, लेकिन पैसा लेगा। जैसे आपने देखिए ऑनरी कैप्टन का पैसा कैप्टन है उससे अफसर का लेगा, लेकिन अफसर बाढ़ में नहीं जाने देगा। तो ऐसी जो चीजें हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, गंदा लगता है, कंफ्यूजन होता है, उन्हें क्लियर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की 2 बड़ी खबरें। धन्यवाद।